भीष्म पितामह के ऊपर रथ का पहिया लेकर के दौड़े। हाँ हाँ हाँ, महाभारत जी में एक चर्चा आती है, जब महाराज भीष्म पितामह पर पक्षपात का आरोप लगा, भीष्म पितामह से कहा गया आप पांडवों को नहीं मारते हो, आप पांडवों की तरफ हो, युद्ध हमारी तरफ से कर रहे हो। शकुनी के कहने पर दुर्योधन ने भीष्म पितामह को भड़का दिया, तो दुनिया की बातें कर दी। तो पितामह ने कहा कि हमारे ऊपर पक्षपात का आरोप लगा रहे हो। पितामह कहने लगे, ए पांडवों के लिए हमारे ऊपर पक्षपात करने वाले गौरव सुन लो, ए दुर्योधन ये भी सुन लो, मैं गंगा का पुत्र भीष्म ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में, कल सूर्योदय से सूर्यास्त तब होगा जब मेरे हाथों एक पांडव का वध हो जाएगा, कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, और भीष्म पितामह ने जब ये प्रतिज्ञा कर ली तो ये बात जब सबको पता चली तो 14 लोकों में त्राही त्राही मचने लगी। तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भू भुआ स्वा जना महातपा सत्यम, 14 लोकों में ये होने लगा। कल क्या होगा? कल कुंती का एक लाल मारा जाएगा, कल भीष्म की प्रतिज्ञा जरूर पूरी होगी, भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा जरूर निभाएंगे। कल क्या होगा? क्या होगा? जब 14 लोकों में, 14 भुवनों में त्राही त्राही मचने लगी। भगवान गए, 5 पांडवों के हाथ पकड़े, कुंती बुआ के हाथ में सौंप दिए। बुआ ये देखो तुम्हारे 5 हैं, हम तुम्हें 5 लौटा रहे, कल एक मारा जाएगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। कुंती बुआ कहने लगी, महाराज 5 मारे जाएं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हम तो तुमसे वसूलेंगी, हमने तो ठेका पे दिए, हमने मनाही करी थी, हमें युद्ध थोड़ी लड़ना था, और तुम ही ने जबरदस्ती, हम अब तो तुम ही जानो महाराज। बोले अब क्या किया जाए? तो भगवान रात के अंधेरे में भगवान ने द्रौपदी को साथ में लिया, और द्रौपदी को साथ में लेकर के भगवान गए। भगवान बाहर खड़े हो गए, भीष्म पितामह मंदिर में पूजा कर रहे हैं। द्रौपदी से कहा घूंघट मार के जाओ और जाकर के पितामह को प्रणाम करो। 4 घट होते हैं, 4 घट, होता है घूंघट, एक होता है जमघट, एक होता है पनघट, एक होता है मरघट। हाँ, जमघट कौन होता है? ये जो नेता लोगों का होता है ना, जमघट लगाते हैं नेता, तो ये जमघट है। घूंघट, जब हमें लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, जब हमें लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, और जब हमें प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। और बड़ी गमगीन कहानी है इस जिंदगी की, जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है, जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। महाराज तो भीष्म पितामह मंदिर में बैठे पूजा कर रहे हैं। द्रौपदी गई, घूंघट मार के बाबा को प्रणाम किया, तो बाबा ने समझा कि दुर्योधन की पत्नी ऋषभानु आई है, तो जैसे ही उसने प्रणाम किया तो बाबा ने आशीर्वाद दिया। क्या बोले? आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो ए बेटी। बाबा ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो ए बेटी। मेहंदी ना छूटे हाथों की, तुम पुत्रवती हो ए बेटी। मेहंदी ना छूटे हाथों की, पुत्रवती हो ए बेटी। मेहंदी ना छूटे हाथों की, पुत्रवती हो ए बेटी। मेहंदी ना छूटे हाथों की, पुत्रवती हो ए बेटी। जैसे ही ये आशीर्वाद दिया तो झटपट झपट के झट घूंघट पटडारा। जब जैसे ही द्रौपदी ने घूंघट खोला तो बाबा ने देखा, द्रौपदी तुम? बोले हाँ बाबा हम। और बाबा एक बात और सुन लो, ये आशीर्वाद आप ही ने दिया है, वरदान आप ही ने दिया है, तो एक बात याद रखना, यदि मेरे 5 पतियों में कल एक भी मारा जाएगा, कल एक भी मारा जाएगा, कल एक भी मारा जाएगा। ए बाबा, यदि मेरे 5 पतियों में कल एक भी मारा जाएगा, तो सच कहती हूँ ए बाबा वरदान भंग हो जाएगा। तो सच कहते हो ए बाबा वरदान भंग हो जाएगा।
अच्छा एक बात बताओ द्रौपदी, अब आशीर्वाद तो दे ही दिया, मान लो अब तो होना ही है, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम किसके साथ में आई इतनी रात में? अकेली तो आई नहीं होगी, साथ में कौन आया है? तो द्रौपदी ने बाहर देखा, भगवान ने इशारा किया, बताना नहीं, बताना नहीं, हमारे बारे में नहीं बताना, बताना नहीं। तो बोले बताना नहीं, अब क्या कह रहे? द्रौपदी ने कह दिया हमारी सास आई है। तुम्हारी सास? सास आई है? चलो हम मिलते हैं तुम्हारी सास से। कहाँ है? बोले बाहर खड़ी है। बाहर है? चलो हम भी चल रहे, बाहर ही बाहर देखते हैं। तो बाहर बाबा आए, और भीष्म पितामह ने जैसे ही बाबा ने बाहर देखा, तो बाहर में देखा बाबा ने एक अद्भुत दृश्य निराला था। और घूंघट पीतांबर का घूंघट मारे, वो डटा मुरलिया वाला था पीतांबर का घूंघट मारे, वो डटा मुरलिया वाला था। भीष्म पितामह ने कहा बारी सास है, बारी सास है, तुम्हें शर्म तो लगती नहीं? हमारी प्रतिज्ञा तुमने आग लगवा दी है? एक बात सुन लो बिहारी जी, प्रतिज्ञा अगर मेरी नहीं रही है फिर तो प्रतिज्ञा तुम्हारी भी नहीं रहने दूंगा। तो क्या करोगे आप? बोले सुन लो, अरे जाओ पे वीर पारत को, जाओ पे वीर पारत को, मैं रथ ना मिलाऊं धूरी। अरे तो पे हमें कुरुवंशन को अंशहु न जानियो। अगर मैंने कल अर्जुन के रथ को धूल में ना मिला दिया तो मुझे कुरुवंशियों का अंश मत समझ लेना। अरे जाओ पे वीर पारत को, मैं रथ ना मिलाऊं धूरी। तो पे हमें कुरुवंशन को अंशहु न जानियो। जो पे जे हमारे बाण, इन पांडवन के न बेधे प्राण। तो पे करी कही कायर सकल सठ जानियो। और एक बात सुन लो, जो पे हे ब्रजराज, तुम्हें शस्त्र ना गहाऊं आज। तो तय हमें शांतनु को सुतहु न जानियो। अगर हम असल बाप शांतनु के होंगे तो कल तुम्हें शस्त्र उठवा देंगे। अब तो फंस गई महाराज, ऐसी वैसी नहीं फंसी, असल बाप की फंसी, असल बाप की फंसी, ऐसी वैसी नहीं फंसी, असल बाप की फंसी महाराज। हाँ। दूसरा दिन हुआ, युद्ध के बाजा बज गए महाराज। दोनों तरफ से महाराज सम्रांगण में सेनाएं उतर पड़ी और दोनों तरफ से बाण पे बाण चले और गंगा पुत्र भीष्म आग का जलता हुआ गोला ऐसा लग रहा था जैसे पांडवों के ऊपर चढ़ता चला आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि आज इतने बाण मारे हैं पितामह ने कि आज रथ छीन बीन होता चला जा रहा है अर्जुन का। अर्जुन के रथ पर इतने बाण चलाए, इतने बाण चलाए कि अर्जुन रथ के नीचे गिर पड़ा, तड़फने लगा। अर्जुन परेशान हो गया, रोने लगा और भगवान रथ हाँक रहे हैं। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिया। अर्जुन ने कहा आज बता लो कन्हैया, और आज अगर तुमने ना बचाया तो आज मर जाएंगे, आज बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और जब भक्त रोने लगा, भक्त तड़फने लगा, भक्त भगवान से प्रार्थना करने लगा, तब जिनके चरण कमल कमला के करतल